Students, once again I am with you to discuss on the chapter change in profit sharing ratio. This is the topic goodwill part 3. We are studying the methods of valuation of goodwill. In the previous video we have studied the theory part of goodwill and the first method of the valuation of goodwill, average profit method. In this video we will study about two methods, super profit method and capitalization method of the valuation of goodwill. So let us start. Super profit method. Here first of all we have to understand what is super profit. As I have said कि goodwill क्या है, it is the reputation of the firm. तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस इंडस्ट्री में काम करती हैं विद द सेम इन्वेस्टमेंट, तो वो डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर उनको नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, जो कि उस इंडस्ट्री की हर एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगी. मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली XYZ जितनी भी फर्म्स होंगी उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर एक पर्टिकुलर रेट से रिटर्न मिलना ही चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और उससे उनको जितना भी एक्सेस प्रॉफिट मिलेगा एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. तो इसमें हम गुडविल की वैल्यूएशन जो करते हैं दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वी हैव स्टडीड अबाउट एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है उतने ईयर्स का प्रॉफिट प्लस करो डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट. सिंगल ईयर का ही गिवन है तो वही एवरेज प्रॉफिट है. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब उस तरीके की फर्म्स, सेम इंडस्ट्री के फर्म्स नॉर्मली अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. उस बिज़नेस का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड होता है कि उस तरीके के फर्म्स कितना नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे. दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. डिवाइडेड बाय 100. तो 10%, 20%, वट एवर इट इज़ गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय दैट रेट अपॉन 100. तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है. उस बिज़नेस में जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड है, वेदर इट इज़ capital invested by owner or the business has taken up long term liabilities. So दोनों को हम ऐड कर लेंगे, you will get the amount of capital employed. दोनों गिवन है तो ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन द सेम अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है एंड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ both are included in capital employed. So these are the formulas. Super profit multiply number of year purchase. Super profit कैसे निकलेगा. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज़्यादा होगा एवरेज प्रॉफिट दैट इज सुपर प्रॉफिट, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. सो वी आर टेकिंग हियर एन एग्जाम्पल. एवरेज प्रॉफिट सपोज कीजिए उस फर्म का है 20,000. उस बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%. द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ 1 लाख. दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट 20,000. इन्वेस्टमेंट इज़ 1 लाख. यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो दिस इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%. इसकी हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेज आर गिवन 2 years. सो वी आर इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. एवरेज प्रॉफिट इट इज़ गिवन 20,000. नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 10,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
अपॉन 100। तो 10,000 कैसे आया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 1 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10% अपॉन 100. So this 10,000 rupees we get the normal profit. Then we will calculate super profit. Super profit is average profit minus normal profit. Average profit it is 20,000 given and 10,000 is the normal profit. तो दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज 10,000 इज सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल निकालना आसान है, इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. So it will be 10,000 multiply 2. 10,000 this one. Super profit multiplied to 20,000 rupees is the amount of goodwill. So this is the super profit method. So in the next slide we are studying capitalization method. This is the third method of valuation of goodwill. Capitalization method consists of two methods: capitalization of average profit and capitalization of सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट. ये हमें अब पता है कैसे निकालते हैं. सिंगल ईयर का गिवन है तो दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट. आपको मल्टीपल ईयर्स का गिवन है, 5 ईयर्स का है तो पहले 5 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करो, देन डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट. और अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन्स का एडजस्टमेंट है देन वी विल कैलकुलेट इट विद द एडजस्टेड प्रॉफिट. दिस वी हैव स्टडीड इन द previous video. Capitalized value of average profit is calculated in this formula: average profit multiply 100 upon normal rate of return. Normal rate of return जैसा मैंने बताया, it is a normal return which must be received by a business working in the same industry on their capital investment. तो अब हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है. तो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो रेट था 10/100 20/100 करते थे उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा. हमें पता चल जाएगा कि वो एवरेज प्रॉफिट हमें कितनी कैपिटल पर मिला था. सो कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. गुडविल कैसे निकलेगा? क्या करेंगे आप? आपके पास टू वैल्यूज़ आ गई हैं. एक तो आपके पास है कैपिटल एम्प्लॉयड और एक एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू. मतलब कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल होगी इस प्रॉफिट के हिसाब से. लेकिन एक्चुअली कैपिटल कितनी है दैट इज़ गिवन इन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो जितनी भी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड से ज़्यादा है दैट अमाउंट इज़ obtained by business organization due to their reputation, due to their goodwill. So वही अमाउंट क्या होगा? गुडविल होगा. सपोज कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 2 लाख और एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख. तो इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख है लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम देखें कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो कितनी है वो? 2 लाख. तो जो भी एक्सेस अर्न हो रहा है बिजनेस को 50,000 रुपीज़, तो दैट 50,000 रुपीज़ is the amount of goodwill due to goodwill. So goodwill will be capitalized value of average profit minus capital employed of the business. So this is capitalization of average profit. This is the first part. Now in the second part we will capitalize the amount of super profit. Super profit से हम capitalize करेंगे. तो इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली हमें सुपर प्रॉफिट तक जाना होगा. ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी पढ़ा था कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वी वांट टू हैव एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता ही है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू अपॉन 100. देन सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट भी हमें पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. देन value of goodwill. Value of goodwill is super profit multiply 100 upon normal rate of return. So first हमें चाहिए average profit. First हमें चाहिए average profit, then normal profit. Normal profit is capital employed multiply normal
rate of return upon 100, and this super profit, this is average profit minus नॉर्मल प्रॉफिट. ये हमें पता ही है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है. जब हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे. कैपिटलाइज करने का वही तरीका है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आप रेसिप्रोकल कर दो. 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट, इट विल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुडविल. नाउ लेट्स हैव एन एग्जाम्पल कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का है 20,000. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. नॉर्मल रेट ऑफ इस रिटर्न इज 10%. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज़. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of capitalization of average profit and capitalization of super profit. यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे कैपिटलाइजेशन में, इन दोनों मेथड से गुडविल की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी. दैट विल बी सेम, इक्वल. यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड तीनों में से किसी को भी यूज़ करें तो सेम होगी. वो तीनों मेथड्स डिफरेंट हैं, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट वैल्यू ऑफ गुडविल. बट हियर इन द कैपिटलाइजेशन मेथड, इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी सेम. सो सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 20,000. देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, NRR हमारा क्या था 10%. अब हम क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल, 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, इट इज़ 2 लाख रुपीज़. देन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज़ गिवन 1 लाख. देन वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी एक्सेस है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ गुडविल. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज़ 2 लाख, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है. दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल, 1 लाख रुपीज़. सो दिस इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में गिवन है. देन नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ 1 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100. यहाँ पर आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट से कैलकुलेट होगा. नॉर्मल प्रॉफिट में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100. इट इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड वैल्यू. सिंपल वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो कि इन्वेस्टमेंट का 10% होना चाहिए. सो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़. देन नेक्स्ट वन, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट वी ऑल नो, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करो, दैट विल बी 10,000 रुपीज़. सुपर प्रॉफिट आ गया. देन हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू, एंड वी ऑल नो कि हमें करना क्या है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है. तो वही हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रेसिप्रोकल करना है. तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 अपॉन NRR. सो इट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़. अगर आपको याद है तो प्रीवियस स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो भी सेम था 1 लाख रुपीज़. और हियर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, यहाँ भी गुडविल की वैल्यू सेम है 1 लाख रुपीज़. सो दिस इज़ द कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. नाउ do practice of all these methods by solving the questions. Have a nice day.